अब देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट बाय चेक। चेक से जब आप लेन देन करते हो तो क्या स्थिति होती है। देखिए कुछ एंट्री तो हम बता दे रहे हैं आपको। इफ द पेमेंट आर मेड बाय चेक दे आर रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट। जब किसी को आप चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि देने वाला बैंक होगा। बट वे चेक इन रिसीव इट विल बी इंटर्ड इन कैश अकाउंट और चेक इन हैंड, इसमें लिखा नहीं है और चेक इन हैंड लिख देते हैं। एंड व्हेन इट्स सेंड फॉर कलेक्शन इट विल बी रिकॉर्ड इन द बैंक अकाउंट। फिर समझ लो आप, जब आपको चेक से किसी को पेमेंट करोगे तो हमेशा बैंक अकाउंट क्रिएट होगा, और जब चेक रिसीव होगा तो उसे आप कैश मानोगे या कैश नहीं मानते, आजकल चेक इन हैंड मिलते हैं, चेक इन हैंड। और अगर चेक उसी दिन सेम डे बैंक में जमा कर दोगे तो बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेम डे अगर चेक जमा कर देते हो बैंक में तो बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एंट्री में आप कन्फ्यूजन दूर कर लेना। देखिए लिखा कि मिस्टर एम प्रकाश हैं, उनके मंथ ऑफ जून की ये दी हुई है, तो आपका 2 जून की डेट है। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश परचेज किया तो इसका हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, पैसा हमारे पास जा रहा है, पैसा हमारा क्रेडिट हो गया। सेकेंड एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक। जब पैसा बैंक में जमा करोगे तो बैंक पाने वाला हुआ और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। बैंक पाने वाला हुआ डेबिट, या हम ऐसे भी कहते हैं कि बैंक में हमारा पैसा बढ़ रहा है, बैंक हमारी एसेट है, पैसा बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन सिंपल ऐसे समझें कि बैंक यहाँ पर पाने वाला है तो बैंक डेबिट और कैश पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट, ये रियल अकाउंट है। तीसरा लिखा है बॉट फर्नीचर फॉर यूज ऑफ शॉप एंड पेड बाई चेक। आपने फर्नीचर खरीदा और पेमेंट चेक से किया, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से, देने वाला कौन है, बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ऊपर हम बता चुके हैं कि कोई भी अगर आप पे कर रहे हो किसी को भी चेक से तो बैंक हमेशा क्रेडिट होगा। 9th को है हमारा रिसीव ए चेक 4750 फ्रॉम प्रदीप इन फुल सेटलमेंट ऑफ रूज 4900। हमें क्या हुआ कि प्रदीप से 4900 लेना था, लेकिन उसने दिया कितना हमको 4750। जो डिफरेंस होगा बेटा वो डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। जब हमें कोई चीज़ रिसीव होती है और उस समय जो पैसा कम मिलता है फुल सेटलमेंट में, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिस्काउंट। हमेशा याद रखिएगा, फुल सेटलमेंट में जो पैसा हमें कम मिलता है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। यहाँ हमें 4900 के बदले में 4750 मिला, ये हमारा डिस्काउंट अलाउड है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, चेक रिसीव को हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कुछ बुक में कैश अकाउंट लिखा होता है और कुछ बुक में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रदीप। प्रदीप से मैं 4900 लेना था, दिया कितना उसने 4750, तो हमारा डिस्काउंट कितना हुआ 150। ये डिस्काउंट अलाउड है, इसलिए डेबिट हो गया। पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है हमारे पास, चेक डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारा लॉस है, और देने वाला कौन है, प्रदीप, इसलिए प्रदीप क्रेडिट हो गया। फिर देखिए अगले क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यहाँ क्या है, जब पैसा बैंक से निकालते हो तो पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा आपके पास क्या आ रहा है, फिर पहले ऊपर 11th की है, डिपॉजिटेड प्रदीप चेक इनटू बैंक। प्रदीप का चेक हमने बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। यहाँ आप बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड लिख सकते हो, और आजकल चेक इन हैंड ही लिखते हैं, बाय मिस्टेक मैंने केवल कैश लिखा हुआ है। समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ बैंक में पैसा दे रहे हो तो बैंक पाने वाला है, और यहाँ लिख देंगे टू चेक इन हैंड या कैश अकाउंट 4750। वो जो ऊपर चेक रिसीव हुआ था यही चेक हमारा बैंक में गया है, तो हमारे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक में आ रहा है बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया। फिर विड्रॉ फ्रॉम लिखा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, तो विड्रॉ मतलब आप निकाल रहे हो, पैसा आपके पास आ रहा है और देने वाला क्या है, बैंक है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। यहाँ पैसा आ रहा है डेबिट, देने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगला देखिए, फिर लिखा है पेड टू प्रवीण कैश 1000 एंड चेक 3500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4750। देखिए हमें प्रवीण को 4750 देना था, हमने उसे 1000 रुपये कैश में दिया और 3500 चेक में दिया, तो बाकी हमें डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रवीण डेबिट, इतना देना था, तो कैश अकाउंट 100 में कैश में दिया, चेक से दिया टू बैंक लिखेंगे 3500, और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ 250।
फिर देखिए आगे लिखा हुआ है पेड ऑफिस रेंट 800, परचेज प्राइस ऑफ गुड्स 2000 बाई इशूड ऑफ चेक अप्रूव 900 एंड 1900 इन कैश। देखिए लिखा रेंट का 800 रुपये और परचेज का आपका 2000 रुपये, इशू 1900, उसमें 900 रुपये चेक से दिए गए हैं और 1900 रुपये आपको कैश दिया गया है। तो इसकी एंट्री देखिए आगे पीछे होगी। यहाँ की एंट्री आपकी है रेंट अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 800 रुपये रेंट का हो गया, परचेज हो गया 2000 रुपये और ये आपका बैंक में हो गया 900 रुपये। रेंट हमारा खर्चा से डेबिट हो गया, परचेज हमारा सामान आ रहा इसलिए डेबिट हो गया, आपने कैश में पेमेंट किया 1900 रुपये और आपने चेक से दिया 900 रुपये। तो यहाँ देने वाला क्या है बैंक के लिए बैंक क्रेडिट हो रहा है। समझ में आ गया। देखिए बीच में एक एंट्री छूट गई थी 25 वाली, विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक 500। यहाँ पे क्या है पर्सनल यूज जब भी आएगा बेटा वहाँ ड्राइंग होता है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, देने वाला कौन है बैंक, इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद लेते हैं हम द बैंक क्रेडिटेड 10 एज इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 15 एज ए बैंक चार्ज। देखिए जो इंटरेस्ट ये क्रेडिट हो रहा है ये हमारा इनकम है और ये बैंक चार्ज डेबिट हो रहा है हमारा एक्सपेंसेज है। देखिए इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमारा इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गया और बैंक हमारा बैंक में हमारे जो बैंक का अकाउंट है पैसा बढ़ रहा है यानी बैंक पाने वाला हुआ इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक चार्ज में उल्टा हो जाएगा, बैंक चार्ज हमारा एक्सपेंसेज है तो बैंक चार्ज डेबिट हो गया, देने वाला कौन है बैंक है इसलिए बैंक क्या हो गया क्रेडिट हो गया और लास्ट में हमने टोटल कर दिया। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लोन ट्रांजेक्शन है। द अमाउंट ऑफ लोन टेकन फॉर द बिजनेस इज नॉट रिकॉर्ड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर बट इज सोन सेपरेटली एज ए लोन अकाउंट। लोन टेकन फ्रॉम मनोहर फॉर बिजनेस, तो इन दिस ट्रांजेक्शन द लोन अकाउंट ऑफ मनोहर विल बी ओपन एज ए प्लेस ऑफ मनोहर अकाउंट। समझ में आ गया। फिर आगे लिखा है नो एंट्री फॉर द ऑर्डर। आपको बता चुका हूँ पहले जब कंसेप्ट कन्वेंशन बताया था आपको कि रियलाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ओनली रियलाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन रियलाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती, इसीलिए नो एंट्री विल बी मेड ऑफ एनी ऑर्डर रिसीव और प्लेस। अगर ऑर्डर किसी को देते हो या ऑर्डर किसी के लेते हो तो इसको रिकॉर्ड आप नहीं करोगे। समझ में आ गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लिखा है अजय कमेंस बिजनेस विथ 70,000 आउट ऑफ हिज 50,000 वेयर हिज ओन एंड 2K लोन फ्रॉम हिज ब्रदर विजय 20,000। इसमें लिखा है कि इसने 70,000 बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें 50,000 का खुद का है और 20,000 इसने लोन लिया। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट, 70,000 कैश आया, कैपिटल जो खुद का पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में गया 50,000 और ये जाएगा विजय लोन 20,000 रुपये। समझ में आ गया। टोटल 70,000 है, खुद का पैसा 50,000, जो खुद का पैसा होता है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाकी पैसा विजय लोन जो 20,000 उसने लिया है। सेकेंड एंट्री परचेज फर्नीचर फ्रॉम बिजनेस। देखिए यहाँ फर्नीचर आ रहा है पैसा जा रहा है तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम आनंद फॉर कैश, यह भी आपका कैश परचेज है तो इसकी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सामान आया पैसा गया, जो आया डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। तीसरा फिर लिखा है परचेज गुड्स 10,000 फ्रॉम अजहर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ भी सामान आ रहा है लेकिन ये क्रेडिट है क्योंकि नाम लिखा हुआ है, किसी आदमी का नाम मेंशन होगा या कंपनी का तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू अजहर, यहाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 10,000 का आप 10% निकालोगे 1,000 आएगा, उसे डायरेक्टली लेस करके लिखा जाता है। आपको मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। फिर देखिए अगली एंट्री जो है ये सोल्ड गुड्स टू अशोक 5% ट्रेड डिस्काउंट, कैटलॉग प्राइस 5,000 है तो 5,000 का 5% क्या करोगे लेस कर दोगे 250 आएगा और 5,000 में से 250 लेस करोगे आएगा 4,750। तो यहाँ हो जाएगा आपका आलोक डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आलोक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया। फिर अगला लेते हैं हम आलोक रिटर्न गुड्स 500 एट कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। अशोक ने क्या किया कि सामान वापस कर दिया, कितने का 500 रुपये का, तो इस 500 में से 500 में से 5% आप डिस्काउंट लेस कर दोगे तो 500 का 5% कितना हुआ बेटा 25 रुपीज़, तो 500 में से 25 लेस कर दोगे आएगा 475।
यहाँ देखिए आलोक रिटर्न कर रहा है, तो अगर सामान बिका हुआ वापस हो रहा है तो उसको लिखते हैं सेल्स रिटर्न। क्या लिखते हैं उसको? सेल्स रिटर्न अकाउंट। और देने वाला कौन है? आलोक है, तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आलोक। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा क्योंकि सामान आ रहा है, और आलोक देने वाले से आलोक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया 475। 475 कैसे हुआ कि 5%, ये 5000 का 5% आप लेस करके लिखोगे हमेशा। अगर ये कैटलॉग प्राइस है, लिस्ट प्राइस लिखा होता तो। समझ में आई बात? यही का देखिए लिस्ट, ये 5% डिस्काउंट है, वही इस 500 पे लगे चार्ज होगा, इसमें अलग से लिखा नहीं रहता। समझ में आ गया? अब अगली एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स 15,000 टू अमित, ए ट्रेड डिस्काउंट 6%, ए कैश डिस्काउंट 2%। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी अमित डेबिट, सॉरी सोल्ड गुड अमित एट कैश डिस्काउंट यहाँ दिया हुआ है, तो हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर कि हमने कैश सेल किया है। क्या किया हमने? कैश सेल किया है, तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। कैसे करेंगे? पहले इस 15,000 का 6% निकालेंगे, ये हमारा 900 होता है, तो 15,000 में से हम 900 लेस करोगे तो ये आएगा 14,100, और फिर 14,100 का निकालोगे 2%, वो हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। इस तरह देखिए यहाँ एंट्री लिखी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब 15,000 में से 900 लेस करोगे तो आएगा 14,100, इसका 2% निकालोगे आएगा तो 282 आएगा, और इसमें से लेस कर दोगे तो हमारा कैश आ गया 13,818। समझ में आ गया? फिर इस तरह अगला देखते हैं, आगे लिखा है यहाँ पे रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फॉर 2700 फ्रॉम अरुण। इसकी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते, ऊपर हम पहले ही बता चुके हैं, नो एंट्री विल बी मेड इफ एनी ऑर्डर रिसीव और प्लेस। कोई भी ऑर्डर देने या ऑर्डर लेने की एंट्री पास नहीं की जाएगी। समझ में आ गया? फिर आगे देखिए, अजहर अकाउंट इज क्लियर बाई पेइंग 8900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट। अब पता करते हैं कि अजहर को हमें कितने पैसे देने थे। तो ऊपर देखिए अजहर से हमने सामान खरीदा 10,000 का, उसमें ट्रेड डिस्काउंट था 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 में से 900 घटा दिया हमने, 9100 का परचेज था, पेमेंट कितना कर रहे हैं 8900, तो डिस्काउंट कितना हुआ 200। तो यही एंट्री हो जाएगी आपकी अजहर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। सॉरी 10,000 का 10% 1,000 होता है, तो 10,000 में से आप 1,000 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। कैश में आपने दिया कितना 8900, तो डिस्काउंट कितना हुआ 100। फिर से आप समझ लो, 10,000 का 10% था ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000 हुआ, तो 10,000 में से 1,000 आप लेस करोगे तो 9,000 आएगा। आपने पेमेंट किया फुल सेटलमेंट में 8900, तो जो बच गया आपका ये 100 रुपये डिस्काउंट रिसीव है। समझ में आ गया? अगली एंट्री देखो, आगे लिखा है द कैशियर स्टोल 1,000 एंड ही इज द अनट्रेसेबल। 1,000 रुपये कैशियर ने चुरा लिए जो पता नहीं लगा, तो कैशियर द्वारा चुराया गया पैसा हमारा लॉस है। क्या है? लॉस है, तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाई स्टोलन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉस हमारा डेबिट होगा क्योंकि सारे लॉस क्या होते हैं डेबिट होते हैं, पैसा हमारे पास चला गया तो पैसा क्रेडिट हो गया। फिर देखते हैं अगला, लिखा है सैलरी पेड उमेश 700, रेंट पेड टू अजीत 500 और रिसीव कमीशन 200। देखिए यहाँ पर उमेश और अजीत से कोई मतलब नहीं है, नॉमिनल अकाउंट के दौरान पर्सनल कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसलिए इस कंबाइंड एंट्री पास कर लेते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी भी हमारा खर्चा है, रेंट भी हमारा खर्चा है, इसलिए दोनों डेबिट हो जाएंगे, और दोनों मिलकर हमारा कुल कितना पैसा गया 1200 टू कैश अकाउंट लिख देंगे। ये कंपाउंड एंट्री के अकॉर्डिंग कर दिया। आगे लिखा है रिसीव कमीशन लिखा हुआ था, रिसीव कमीशन ये हमारा इनकम है, इनकम हमारा पैसा आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। पैसा आ रहा है डेबिट, कमीशन इनकम से आ रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखते हैं 10th पॉइंट से एक्सपेंसेज ऑफ कैरीज ऑन गुड्स एंड असेट्स। तो मैं आपको ध्यान से बता दूं, आपको से लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए उसको, कि अगर आप सामान बेच रहे हो तो गुड्स बेचने पे या खरीदने पे एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल अगर किस तरह का फ्रेट चार्ज आप पे कर रहे हो, कैरी चार्ज पे कर रहे हो, तो वो सेपरेटली रिकॉर्ड होता है। जब कैरीज इनवर्ड पे होता है, कैरीज आउटवर्ड पे होता है,
जब परचेज पे करते हो तो कैरिज इनवर्ड होता है, सेल पे करते हो तो कैरिज आउटवर्ड होता है, और ये दोनों डेबिट होते हैं। दोनों क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन अगर किसी असेट्स पर अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता है, बल्कि वो असेट्स में इंक्लूड हो जाता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रोशन ए फर्नीचर डीलर परचेज फर्नीचर 15,000 एंड बिल्डिंग अब 60,000। ही पेड कॉटेज ऑन फर्नीचर 200 और ब्रोकरेज ऑन बिल्डिंग 2,000। देखिए यहाँ पे फर्नीचर उसके लिए गुड्स की तरह है, तो यहाँ पे जो कैरिज इनवर्ड है वो अलग से लिखा जाएगा। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, कैरिज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15,000 आपका फर्नीचर है, 200 का कैरिज इनवर्ड है, टोटल हो गया 15,200। लेकिन बिल्डिंग चूंकि एसेट्स है वो क्या होगा? सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होगा, वो बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसको हमने जोड़ लिया 60,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 62,000। समझ में आ गया? फिर समझ लो, अगर गुड्स परचेज करते हो या सेल करते हो तो उसको उस समय जो आपको फ्रेट होते हैं वो अलग से लिखे जाते हैं, सेपरेटली रिकॉर्ड होता है। लेकिन किसी असेट्स को जब परचेज करते हो तो उस पर जो भी एक्सपेंसेज होंगे वो असेट्स की वैल्यू में ऐड करके लिखे जाएंगे, सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होते। अब आगे देखते हैं। ये कुछ कंडीशन है जब परचेज अकाउंट जो होता है डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाता है। तो परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड बट इन केस ऑफ लाइक ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, लॉस बाय थेफ्ट, डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल और गुड्स गिवन एज ए डोनेशन, द परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। याद रखिए एमसीक्यू में बड़े काम की चीज़ है, ये दिया हुआ है। ये 5 कंडीशन होते हैं जब परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। इन 5 के अलावा मैक्सिमम केसेस में सारे में परचेज अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। ये लिखा हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा। अब क्या होता है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? व्हेन एनी पार्ट्स ऑफ द क्रेडिट सेल इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर इट इज नोन एज ए बैड डेब्ट्स। अगर कोई भी आपने उधार सामान बेचा है तो आपको डेटर से पैसा रिकवर नहीं हो रहा है तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। क्या उसको बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है, इसलिए बैड डेब्ट्स को हमेशा हम डेबिट करते हैं, और हमेशा ये कैश अकाउंट के साथ होता है। क्या होता है? कैश अकाउंट के साथ होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, और एक मिसलेनियस एक्सपेंस पॉइंट समझा देता हूँ पहले। ऑल पेटी एक्सपेंसेज लाइक टी, स्नैक, आपको मर्टिलिटी कंसेप्ट में मैंने बताया था कि जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उससे सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, और नॉन इम्पोर्टेंट्स को हम क्या करते हैं? कंबाइंड रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह मिसलेनियस में या पेटी एक्सपेंस में इस तरह खर्चों को लिखा जाता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखिए, पेड ₹475 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर डेब्ट्स 480 टू मोहन। मदन से मैं 480 के बदले में केवल 475 मिला, यानी 5 रुपये हमारे क्या हो गए? डूब गए। सॉरी, गलत बोल के मैं। पेड ₹475 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर डेब्ट्स ऑफ ₹480 टू मदन। मदन को 480 के बदले में हम 475 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 475। तो हमें 5 रुपये क्या हुआ? फायदा हो गया। एंट्री हो गई मदन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। 480 देना था, दिया कितना? 475, 5 हमारा डिस्काउंट हो गया। इस तरह सेकंड देखते हैं। एक कस्टमर ज्ञानचंद हु ओर ₹600 टू अस बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसे इन द रूपी वे रिसीव। इसका मतलब होता है कि हमें 60% केवल रिसीव हुआ। क्या हुआ? 60% रिसीव हुआ। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ज्ञानचंद। हमें ज्ञानचंद से 600 लेना था, 60% मिला, 360 मिला, बाकी हमारा चला गया बैड डेब्ट्स में। समझ में आ गया? बैड डेब्ट्स हमारा लॉस होता है, डेबिट हो गया। तीसरा है अमाउंट रिसीव ₹300 फ्रॉम श्रीनाथ हुज अकाउंट भी प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बैड डेब्ट्स ऑलरेडी कर दिया था इसको, तो कोई चीज़ ऑलरेडी बैड डेब्ट्स में थी और अब रिकवर हो गई, तो हमारा ये क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा हमारा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। पैसा हमारा आ रहा है, इनकम का सोर्स क्या है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि एक बार बैड डेब्ट्स हो चुका पर्सनल अकाउंट से, जब रिकवर होता है तो उसे नॉमिनल अकाउंट के थ्रू पास करते हैं। और एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है जनरली, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नंबर 4, गुड्स वर्थ ₹200 एंड कैश 300 टेकन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जहाँ भी पर्सनल यूज को ड्राइंग है, यहाँ ड्राइंग 2 है। 200 रुपये नकद कैश लिए गए हैं और 200 रुपये का सामान लिया गया है और 300 रुपये के कैश लिए गए हैं।
तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग में आपका 500 हो गया, परचेज में 200 और 300 आपका कैश में। जो आपका गुड्स भी ड्रॉ की हो उसके लिए आप परचेज लिखा गया है। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि किन सिचुएशन में परचेज क्रेडिट होता है, तो ड्राइंग ऑफ गुड्स में परचेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है विड्रॉ ₹250 फॉर रिपेयर फॉर हिज ओन हाउस। अगर जो भी हमारा प्रोप्राइटर है किसी भी चीज़ के लिए किसी तरह से कोई पैसा निकालता है या पे करता है, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ भी हमारी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, पैसा जा रहा है इसलिए पैसा क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर लिखा हुआ सैलरी पे टू राम कुमार 1200। यहाँ राम कुमार से हमें कोई मतलब नहीं, एंट्री क्या होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद रखिएगा इस तरह के MCQ के क्वेश्चन CA, CS, CMA फाउंडेशन और 11th में भी आजकल आते हैं। और MCQ के अगर कोई और भी एग्जाम होगा तो वहाँ भी ये पूछा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर इसके नाम से हमें कोई मतलब नहीं कि किसको दिया किसको नहीं दिया। अगला देखिए लिखा है सोल्ड गुड्स टू नरेश ऑफ लिस्ट प्राइस 2000 आफ्टर डिडक्शन 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए यहाँ पर आपका एंट्री क्या होगा, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आप डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस कर दोगे। नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 का था, उसका 10% माइनस कर दोगे तो 1800 आ जाएगा। 2000 का 10% कितना हुआ 200 रुपये, और 2000 में 200 घटाओगे 1800 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर लिखा है बॉट फर्नीचर फॉर द यूज इन द शॉप एंड पेड बाई चेक। आपने चेक से पे किया है इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ पे आएगा, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया। फर्नीचर आ रहा है, पैसा देने वाला कौन है, बैंक है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर आपका है पेड रेंट बाई चेक, चेक भी रेंट भी आपने चेक से पेमेंट किया, तो इसकी भी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट आपका खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया, अब बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। हेलो, एडिट हो सकता है आगे इसमें भी, और बहुत बड़ी वीडियो बन जा रही है। दो पार्ट में कर देंगे ना, तो अभी कंटिन्यू करूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे एडिट, पढ़ा दीजिए उसको पार्ट जो बोल रहा हूँ उसे एडिट कर दोगे ना, बोल रहा हूँ तो उसको। हाँ सब कर दीजिए। ठीक, अब ये पार्ट डालते रहेंगे, कल डाल देंगे, फिर एक पार्ट परसों डालेंगे। ठीक। जनरल बड़ा है ना। अब 14 पॉइंट देखते हैं बेटा, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। तो इनकम टैक्स पेड इज ट्रीट एज ए पर्सनल एक्सपेंसेस। देखिए प्रोप्राइटर के लिए पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग मानेंगे, इट इज रिकॉर्डेड इन ड्राइंग अकाउंट एंड नॉट इन द इनकम टैक्स अकाउंट। While sales tax paid or recorded in the sales tax account, it is expenses related to the business. देखिए लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। When premium is paid on the life of the proprietor, it is recorded in the drawing account. And when the fire insurance premium is paid, it is recorded in fire insurance account. समझ में आ गया। अगर एम्प्लॉयर या बिजनेसमैन का जो प्रीमियम है वो ड्राइंग में रिकॉर्ड होगा, और जो गुड्स या असेट्स रिलेटेड इंश्योरेंस है वो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम में रिकॉर्ड होगा। समझ में आ गया। अब एंट्री देखते हैं, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। देखिए एग्जाम्पल में दिया गया, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, गुड्स वैल्यूड 15,000 हैव बीन इंश्योर्ड फॉर 10,000 एंड पेड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5%। ये हमारा जनरल इंश्योरेंस है, तो 10,000 का 500 हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंसेज है इसलिए डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, ए लॉट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 8,000 डिस्ट्रॉय बाई फायर बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ ₹5,000 ओनली। इसमें 8,000 का हमारा लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी में 5,000 पे कर दी है, तो जो एक्चुअल लॉस हमारा है वो ओनली 300 है। तो यहाँ लिखेंगे लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस हमारा 5,000 का था, 8,000 का था, यहाँ पे आ गया, इंश्योरेंस क्लेम हमें 5,000 मिल गए, और ये लॉस भी फिर हमारा 3,000 आ गया। समझ में आ गया। फिर हमारा है परचेज गुड्स फ्रॉम निर्मल 20,000 एंड सप्लाइड टू बीमल 26,000। अब बीमल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹780 विच वेयर दे आर रिटर्न टू द निर्मल। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक साथ दो एंट्रियाँ हैं, एक सेल करने की परचेज करने की है, फिर रिटर्न की एंट्री है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, परचेज भी है सेल भी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू निर्मल, यहाँ हम करेक्ट कर लें इसको,
परचेज अकाउंट टू निर्मल हो गया है तुम्हारा आपका 20,000। यहाँ वही सामान आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो 26,000 में, तो ये यहाँ पे आपका 26,000 आ गया। और फिर ये रिटर्न हो रहा है, ध्यान से कि परचेज अकाउंट टू निर्मल आपको समझ में आ गया 20,000 लिखा हुआ था। बिमल में भी लिखा हो कि बिमल को आपने यही सामान कितने में किया, सेल किया 26,000 में। फिर आपको जो सामान वापस हो रहा है वो 780 का है, तो आपका रिटर्न होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बिमल। बिमल जो होगा 780 की रिटर्न किया, लेकिन अब इसी को हम निर्मल को रिटर्न करेंगे। ध्यान सुनिए, जब बिमल रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न टू बिमल हो जाएगा। लेकिन वही सामान जब हम निर्मल को वापस करेंगे जिससे हमने खरीदा था, तो यहाँ होगा निर्मल टू परचेज रिटर्न। और इसको कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होगा, देखिए नीचे लिखा है मैंने, ये देखिए यहाँ पर आपका, देखिए भाई मिस्टेक, ये 20,000 और 26,000 की जगह 2,000 और 2600 लिखा है। फार्मूला यही होगा, इसी लिखा जाएगा, वो कॉमन जीरो समझ लिए काट दिया गया। 2,000 या नीचे मैं कर देता हूँ तो ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका रिटर्न हुआ 780 का, और वही चीज़ आप जब उसको वापस करोगे तो 600 लिखोगे। समझ में आ गया, फार्मूले से चेक कर लो। गेव ₹100 एज ए गिफ्ट टू फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज, शादी में दे रहे हो तो ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस होगा, इसलिए इसकी एंट्री होगी हमेशा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी आप गिफ्ट दोगे तो वो ड्राइंग टू कैश हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखिए बेटा अगला, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स पेड विद 500 1750। इनकम टैक्स हमारा ड्राइंग है और सेल टैक्स हमारा एक्सपेंसेज है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग हमारा डेबिट होता है, सेल टैक्स हमारा खर्चा डेबिट हो गया, और ये हमारा कैश जाए, इसलिए कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, दोनों को ऐड करके। समझ में आ गया। फिर देखिए आपका अगला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 300। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका क्या है, ड्राइंग होता है, तो इसलिए हो जाएगा इसका ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। फिर देखिए अगला, सैलरीज पेड 12,000 एंड आउटस्टैंडिंग 3,000, यानी कुल 15,000 की सैलरी में 12,000 पे हो गया और हमारा 3,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। टोटल सैलरी हमारी 15,000 है, कैश हमारा 12,000 हो गया, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 3,000 हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमेशा क्रेडिट होती है, हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। समझ में आ गया। फिर लास्ट में टोटल करोगे, टोटल दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक बेटा, अगर कोई आपको डाउट हो किसी प्रकार का तो आप कमेंट करिए। आप चाहे तो सारा जो ये नोट्स है डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो CA फाउंडेशन का बच्चा हो, CS फाउंडेशन का हो, या CMA फाउंडेशन का हो, या 11th कॉमर्स का हो, या किसी भी इस तरह के जहाँ BCom में भी जनरल लेजर पढ़ाया जाता है, MBA, BBA, BCom में भी कई जगह ये इस्तेमाल में आता है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है बेटा, ओके जी, जय माता दी।